पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। दोस्तों ऑप्शन है वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तीसरा है प्रश्न के प्रकार और चौथा है विश्वसनीयता। तो दोस्तों इसमें जो शिक्षक हैं वह संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए, दूसरा शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, और चौथा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों ऑप्शन है आकलन बहुत किफ़ायती होनी चाहिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, तीसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, और चौथा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन है सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक और शारीरिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सामाजिक कारक हो जाएगा, सामाजिक कारक। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुविध सिद्धांत, और चौथा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, गार्डनर के बहुविध सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, और लास्ट है सीखने की तत्परता। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। दोस्तों ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। क्वेश्चन है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन है विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, तीसरा है श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, और चौथा है बीज के वृद्धि के चित्र दिखाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, और चौथा है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन है निबंधनात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और सत्य या असत। तो दोस्तों सत्य या असत जो होता है वो ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है। पहला ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल और बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और चौथा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन पहला है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वो एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चों के निर्योग्य के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। पहला ऑप्शन है प्राकलन का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, तीसरा है समस्या के प्रति जागरूकता, चौथा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और चौथा है केवल वातावरण का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का मानव व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं, शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन है व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक और अध्यात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, अनुभविक। क्वेश्चन है जब बच्चा कार्य करते हुए उगने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, पहला ऑप्शन है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तीसरा है बच्चे बुद्धिमान नहीं है, और चौथा बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है।
क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और चौथा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बच्चों की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। ऑप्शन वियोग, दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा।